जब हम बड़े लीडर्स के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम ऐसे लोगों की इमेजिनिंग करते हैं जो बहुत लग्जरी और पावर से घिरे होते हैं। हम बड़े बड़े ऑफिसेज और ऐसी जिंदगी सोचते हैं जो हमारी जिंदगी से बहुत अलग होती है। लेकिन फिर रतन टाटा है, वो एक ऐसे इंसान हैं जो दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर्स में से एक को लीड करते हैं। फिर भी उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनका पैसा नहीं, बल्कि उनकी गहरी सिंप्लिसिटी है। वो हमें दिखाते हैं कि ट्रू ग्रेटनेस उन वैल्यूज से आती है जो हम अपने दिल में रखते हैं, न कि उस पैसे से जो हमारे बैंक्स में है। उनकी जिंदगी एक पावरफुल लेसन है। ये हमें सिखाती है कि ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी कमजोरी नहीं है, बल्कि वे ही वो फाउंडेशंस हैं जिन पर लास्टिंग सक्सेस बनता है। वो इस बात की याद दिलाते हैं कि एक इंसान का कैरेक्टर ही उसकी सबसे वैल्यूएबल एसेट है। उनकी स्टोरी सिर्फ बिजनेस बनाने के बारे में नहीं है, ये पर्पस वाली जिंदगी बनाने के बारे में है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। वो शांत कॉन्फिडेंस के साथ चलते हैं, सबको एक जैसा रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर हो या ग्लोबल सीईओ। ये क्वालिटी आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में रेयर है, जहां सक्सेस को अक्सर बाहरी दिखावे से मापा जाता है। रतन टाटा की जिंदगी इस आइडिया को चैलेंज करती है। वो साबित करते हैं कि कोई पावरफुल और जेंटल दोनों एक साथ हो सकता है। वो दिखाते हैं कि कोई विजनरी लीडर हो सकता है और साथ ही अपनी रूट्स और प्रिंसिपल से गहराई से जुड़ा रह सकता है। उनकी जर्नी मुझे पुरानी कहावत की याद दिलाती है, सबसे ऊंचे पेड़ वही होते हैं जो सबसे ज्यादा झुकते हैं। फेम और फॉर्चून से ऑब्सेस्ड दुनिया में वो कुछ ज्यादा मीनिंगफुल के सिंबल के रूप में खड़े हैं। वो इंटेग्रिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि वैल्यूज के बिना सक्सेस खाली है। बहुत से लोग पैसे के पीछे भागते हैं, ये सोचकर कि इससे उन्हें हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन रतन टाटा की जिंदगी एक अलग स्टोरी बताती है। ये हमें बताती है कि ट्रू फुलफिलमेंट दूसरों की सेवा करने और खुद के प्रति सच्चे रहने से आता है। उनके पास वो सारी रिचेस हैं जिनकी कोई ड्रीम कर सकता है, फिर भी वो एक सिंपल अनप्रिटेंशियस जिंदगी जीना चुनते हैं। ये चॉइस उनके कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ कहती है। ये एक शांत लेकिन फर्म स्टेटमेंट है कि आखिर में क्या ट्रूली मैटर करता है। वो वेल्थ को ग्रेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हैंडल करने का एक लिविंग एग्जाम्पल है। उनकी जर्नी इस आइडिया का टेस्टमेंट है कि ग्रेटनेस इनहेरिटेड नहीं होता, बल्कि कैरेक्टर के जरिए कमाया जाता है। उन्होंने सिर्फ एक लेगेसी रिसीव नहीं की, उन्होंने इसे अपने प्रिंसिपल से एनरिच्ड किया। उनका नाम सिर्फ इंडस्ट्री से ही नहीं, बल्कि ट्रस्ट और एथिक्स से सिनोनिम है। इंडिया और दुनिया भर के लोग उन्हें सिर्फ उनके बिजनेस एक्यूमेन के लिए ही नहीं, बल्कि उनकी ह्यूमैनिटी के लिए भी देखते हैं। उन्होंने जनरेशंस को दिखाया है कि अपनी सोल को खोए बिना सक्सेस के हाईएस्ट पीक्स तक पहुंचना पॉसिबल है। उनकी जिंदगी एक ओपन बुक है जिससे हम सब ह्यूमिलिटी, परसिवियरेंस और एक प्रिंसिपल्ड जिंदगी जीने से आने वाली शांत स्ट्रेंथ के बारे में वैल्यूएबल लेसन सीख सकते हैं। हर महान व्यक्ति की कहानी की एक शुरुआत होती है जो अक्सर शुरुआती चुनौतियों और एक मार्गदर्शक शख्सियत के प्यार से आकार लेती है। रतन टाटा का बचपन उतना आसान नहीं था जितना कई लोग सोचते होंगे। उनके माता पिता के अलग होने पर उन्हें व्यक्तिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक छोटे लड़के के लिए यह एक मुश्किल समय था, लेकिन इस दौरान उन्हें अपनी दादी लेडी नवाजबाई टाटा में ताकत का एक स्तंभ मिला। वही थीं जिन्होंने उन्हें पाला। वह सिर्फ एक संरक्षक नहीं थी, वह उनकी पहली और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षिका थी। उन्होंने उन्हें ऐसे सबक सिखाए जो कोई स्कूल या विश्वविद्यालय कभी नहीं दे सकता था। उन्होंने उनमें गरिमा, सम्मान और करुणा के मूल्यों को स्थापित किया। ये वे बीज थे जो बाद में उनके चरित्र के शानदार पेड़ में विकसित होंगे। उनकी दादी ने उन्हें सिखाया कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपना सिर ऊंचा रखना चाहिए। उन्होंने उन्हें अपनी गरिमा बनाए रखने के महत्व को सिखाया, खासकर मुश्किल समय में। मैं अक्सर देखता हूं कि जो सबक हम बचपन में सीखते हैं वे हमेशा हमारे साथ रहते हैं। रतन टाटा के लिए उनकी दादी के शब्द एक मार्गदर्शक प्रकाश थे। उन्होंने उन्हें सिखाया कि सच्चा मूल्य सामाजिक स्थिति या पारिवारिक नाम के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि कोई कैसा व्यवहार करता है। उन्होंने उन्हें दिखाया कि दयालुता एक ताकत है, कमजोरी नहीं। ये सरल लेकिन गहरे शिक्षण उनके पूरे जीवन के लिए नैतिक कंपास बन गए, जिससे हर निर्णय प्रभावित हुआ जो वह बाद में एक नेता और एक इंसान के रूप में लेंगे। ये शुरुआती साल महत्वपूर्ण थे।
उन्होंने जीवन और धन के बारे में उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। जबकि वह एक धनी परिवार में पले बढ़े, उनकी दादी ने यह सुनिश्चित किया कि वह पैसे से परे चीजों के मूल्य को समझें। उन्होंने उन्हें सहानुभूति सिखाई। उन्होंने उन्हें दूसरों की आंखों से दुनिया को देखना सिखाया। मानवीय संघर्ष और भावना की यह समझ उनके नेतृत्व की आधारशिला बन गई। उन्होंने सीखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थिति के बावजूद सम्मान के साथ व्यवहार करने का हकदार है। यह सबक जो उनकी दादी के पास सीखा गया था, शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि आज उन्हें इतना गहरा सम्मान क्यों दिया जाता है। वह उनकी शिक्षाओं को अपने दिल में रखते हैं। मेरा मानना है कि एक प्यार करने वाले बड़े द्वारा स्थापित मूल्य एक व्यक्ति के भाग्य को आकार दे सकते हैं। रतन टाटा के मामले में उनकी दादी का प्रभाव गहरा था। उन्होंने उन्हें सिर्फ एक घर नहीं दिया, उन्होंने उन्हें मजबूत नैतिक सिद्धांतों की नींव दी। उन्होंने उन्हें सिखाया कि ईमानदारी गैर परक्राम्य है। उन्हीं से उन्होंने विनम्र रहना सीखा, बोलने से ज्यादा सुनना सीखा और हमेशा सही के लिए खड़े रहना सीखा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, वे उनके अपने कार्यों के माध्यम से प्रदर्शित जीवन के सबक थे। आज हम जिस महान नेता को देखते हैं, वह पहले एक छोटा लड़का था जिसने अपनी दादी की प्यार भरी और बुद्धिमान संगति में जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखे। बहुत से लोग जो पावरफुल फैमिलीज में पैदा होते हैं, वे अपना करियर टॉप पर शुरू करते हैं। उन्हें पहले दिन से ही कंफर्टेबल ऑफिसेज और इंपॉर्टेंट टाइटल्स दिए जाते हैं। लेकिन रतन टाटा के लिए यह रास्ता नहीं था। उन्होंने अपनी जर्नी बोर्डरूम में शुरू नहीं की। इसके बजाय उन्होंने फैक्ट्री फ्लोर पर शुरू की। उन्होंने जमशेदपुर में टाटा स्टील की गर्मी और धूल में काम किया। उन्होंने चूना पत्थर शवल्ड किया और उन लोगों के साथ फर्नेसेस में काम किया जिन्हें वे एक दिन लीड करेंगे। ये एक्सपीरियंस कोई पनिशमेंट नहीं था, ये एक गहरा एजुकेशन था। इसने उन्हें बिजनेस की रियलिटी को ग्राउंड अप से सिखाया। उन्होंने हर एक प्रोडक्ट में लगने वाली कड़ी मेहनत का रिस्पेक्ट करना सीखा। ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इनवैल्यूएबल था। इसने उन्हें ऐसी समझ दी जो कोई बिजनेस स्कूल कभी नहीं दे सकता था। उन्होंने वर्कर्स द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों के बारे में सीखा। उन्होंने उनकी डेली स्ट्रगल्स और उनकी एस्पिरेशंस को समझा। वर्कफोर्स से ये कनेक्शन उनके लीडरशिप की एक डिफाइनिंग फीचर बन गई। जब उन्होंने अपने करियर में बाद में अपने एम्प्लॉइज से बात की, तो उन्होंने जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग और एम्पैथी के साथ ऐसा किया। वह सिर्फ एक बॉस नहीं थे, वह कोई ऐसे थे जिन्होंने उनके शूज में चला था। इसने ट्रस्ट और रिस्पेक्ट की एक फाउंडेशन बनाई जो बड़ी कॉर्पोरेशंस में बहुत रेयर है। उनकी जर्नी दिखाती है कि ट्रू लीडर्स अपने हाथों को गंदा करने से डरते नहीं हैं। बॉटम से शुरू करके उन्होंने टॉप पर अपनी जगह बनाई। उन्होंने अपनी पोजीशन को ग्रांटेड नहीं लिया। उन्होंने कड़ी मेहनत और डेडिकेशन के जरिए अपनी वर्थ साबित की। इस जर्नी ने उन्हें ह्यूमिलिटी सिखाई। इसने उन्हें दिखाया कि हर एक जॉब, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, कंपनी की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा से मानता रहा हूं कि लोगों को लीड करने के लिए आपको पहले उन्हें समझना चाहिए। रतन टाटा ने इस फिलॉसफी को जिया। उन्होंने बिजनेस के नट्स एंड बोल्ट्स सीखने में कई साल बिताए, फैक्ट्री फ्लोर से लेकर सेल्स डिपार्टमेंट तक। इस गहरी नॉलेज ने उन्हें अपने करियर में बाद में बोल्ड डिसीजंस लेने का कॉन्फिडेंस दिया। टाटा ग्रुप में उनके शुरुआती दिन सभी यंग पीपल के लिए एक पावरफुल लेसन है। वे हमें सिखाते हैं कि ट्रू सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट्स नहीं है। रियल लर्निंग तब होती है जब हम अपने कंफर्ट जोन्स से बाहर निकलने और चीजों को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार होते हैं। रतन टाटा की स्टोरी इस बात की याद दिलाती है कि लीडरशिप दूर के ऑफिस से ऑर्डर्स देना नहीं है। ये काम को समझना, इसे करने वाले लोगों का रिस्पेक्ट करना और एग्जाम्पल से लीड करना है। जमशेदपुर के फर्नेसेस से टाटा ग्रुप के चेयरमैनशिप तक की उनकी जर्नी ह्यूमिलिटी, कड़ी मेहनत और ग्राउंड अप से सीखने की इच्छा की शक्ति का एक टेस्टमेंट है। रतन टाटा की लीडरशिप स्टाइल इस बात का एक खूबसूरत एग्जाम्पल है कि ताकत को जेंटलनेस के साथ कैसे कंबाइन किया जाए। वो एक विजनरी हैं जो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन वो उन लोगों को कभी नहीं भूलते जो उस फ्यूचर को पॉसिबल बनाते हैं। उनका अप्रोच सिंपल लेकिन पावरफुल है। वो रिस्पेक्ट के साथ लीड करते हैं। वो मानते हैं कि एक लीडर का काम दूसरों को एम्पावर करना है, उन्हें कंट्रोल करना नहीं। वो न्यू आइडियाज को सुनते हैं, यहां तक कि अपनी टीम के सबसे यंग मेंबर्स से भी। उन्होंने एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जहां लोग फेल होने से डरते नहीं थे। वो जानते थे कि इनोवेशन और क्रिएटिविटी तभी फ्लरिश कर सकते हैं
जब लोग रिस्क लेने में सेफ महसूस करें। ये सोच उस समय के ट्रेडिशनल टॉप डाउन लीडरशिप स्टाइल से बहुत अलग थी। उनकी सबसे रिमार्केबल क्वालिटीज में से एक उनका शांत और अनअस्यूमिंग नेचर है। उन्हें सुनने के लिए अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। उनकी अथॉरिटी उनके नॉलेज, उनकी इंटेग्रिटी और उस जेन्युइन रिस्पेक्ट से आती है जो वो सबको दिखाते हैं। मैंने कई लीडर्स देखे हैं जो मानते हैं कि लाउड और एग्रेसिव होना ताकत की निशानी है, लेकिन रतन टाटा हमें दिखाते हैं कि ट्रू स्ट्रेंथ शांत कॉन्फिडेंस और एक स्टेडी हैंड में निहित है। उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान कई क्राइसिस और चैलेंजेस का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हमेशा उन्हें काम और ग्रेस के साथ हैंडल किया है। ये कंपोजर उनकी टीम को ये कॉन्फिडेंस देती है कि उनके पास हेल्म पर एक केपेबल और वाइज लीडर है। उनका विजन सिर्फ प्रॉफिट्स कमाने से हमेशा बड़ा था। वो एक ऐसा बिजनेस बनाना चाहते थे जो न केवल सक्सेसफुल हो बल्कि एथिकल और रिस्पेक्टेड भी हो। उन्होंने अपनी कंपनीज को ग्लोबली सोचने, दुनिया में सबसे अच्छे से कंपीट करने के लिए इनकरेज किया, लेकिन उन्होंने जोर दिया कि ये ग्रोथ कभी भी उनके वैल्यूज की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फेमसली कहा था, मैं नहीं चाहता कि इंडिया एक इकोनॉमिक सुपर पावर बने, मैं चाहता हूं कि इंडिया एक हैप्पी कंट्री बने। ये सिंगल स्टेटमेंट उनके फिलॉसफी के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये दिखाता है कि उनके लिए लोगों और नेशन की वेलबीइंग केवल इकोनॉमिक नंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच ही उन्हें ट्रूली एक्सेप्शनल लीडर बनाता है। उन्होंने टाटा ग्रुप के भीतर चेंज और मॉडर्नाइजेशन की कल्चर को भी चैंपियन किया। जब उन्होंने पदभार संभाला तो कई कंपनीज ओल्ड फैशन थी। वो जानते थे कि मॉडर्न वर्ल्ड में सर्वाइव और थ्राइव करने के लिए उन्हें अडेप्ट करने की जरूरत थी। उन्होंने न्यू थिंकिंग को एनकरेज किया और इनोवेशन के लिए पुश किया। इससे टाटा नैनो और जैगुआर लैंड रोवर जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के अधिग्रहण जैसे ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स हुए। लेकिन चेंज के लिए पुश करते हुए भी उन्होंने सुनिश्चित किया कि ट्रस्ट और कम्युनिटी सर्विस के कोर टाटा वैल्यूज को प्रिजर्व्ड रखा जाए। उनका लीडरशिप ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, एम्बिशन और कंपैशन का एक परफेक्ट बैलेंस था। एक नेता का सच्चा चरित्र अक्सर सफलता के समय में नहीं बल्कि संकट के क्षणों में प्रकट होता है। 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले भारत के लिए एक काला समय था। ताजमहल पैलेस होटल टाटा समूह का एक प्रिय प्रतीक, मुख्य लक्ष्यों में से एक था। इस इमेंस त्रासदी के क्षण में रतन टाटा की करुणा खूब चमकी। उन्होंने सिर्फ होटल के पुनर्निर्माण पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रभावित सभी 80 कर्मचारियों के परिवारों का दौरा किया, चाहे वे घायल हुए हों या अपनी जान गंवा चुके हों। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके परिवारों का जीवन भर ध्यान रखा जाए। यह कोई कॉर्पोरेट पॉलिसी नहीं थी, यह शुद्ध मानवीय दया का एक कार्य था। उनकी प्रतिक्रिया उनके अपने कर्मचारियों से आगे निकल गई। उन्होंने शहर भर में हमलों के सभी पीड़ितों की मदद के लिए एक फंड स्थापित किया, जिसमें रेलवे कर्मचारी, पुलिसकर्मी और यहां तक कि होटल के बाहर छोटे सड़क विक्रेता भी शामिल थे। उन्होंने दिखाया कि उनकी जिम्मेदारी पूरे समुदाय तक फैली हुई थी। दयालुता के इस कार्य ने दुनिया को दिखाया कि टाटा समूह सिर्फ एक व्यवसाय से कहीं अधिक था, यह एक दिल वाला संस्थान था। उन्होंने हमें सिखाया कि दुख के समय में हमारा पहला कर्तव्य इंसान होना है। उन्होंने प्रदर्शित किया कि सच्चा नेतृत्व लोगों की भलाई के लिए जिम्मेदारी लेना है, न कि केवल बैलेंस शीट के लिए। इस संकट के दौरान उनके कार्य उनकी विरासत का एक परिभाषित क्षण बन गए। वापस देने की यह भावना टाटा समूह के ताने बाने में बुनी हुई है, जो इसके संस्थापक जमशेद जी टाटा द्वारा शुरू की गई एक परंपरा है। रतन टाटा ने इस विरासत को इमेंस डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ाया है। टाटा ट्रस्ट्स, जिनकी वह देखरेख करते हैं, पेरेंट कंपनी के अधिकांश शेयरों के मालिक हैं। इसका मतलब है कि व्यवसायों से होने वाले मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा सीधे समाज में वापस जाता है। ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, ग्रामीण विकास और कला में अनगिनत पहलों का समर्थन करते हैं। यह एक अनूठा बिजनेस मॉडल है जहां उत्पन्न धन का उपयोग समुदाय के उत्थान के लिए किया जाता है। यह एक पावरफुल एग्जाम्पल है जिसे मैं रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म कहता हूं। अंत में रतन टाटा का जीवन हमें एक गहरा सबक सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता उस धन से नहीं मापी जाती जो हम जमा करते हैं, बल्कि उस सकारात्मक प्रभाव से मापी जाती है जो हम दूसरों के जीवन पर डालते हैं। उनका जीवन इस विचार का एक टेस्टमेंट है कि कोई भी सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी
और अटूट एथिक्स में ग्राउंडेड रहते हुए एक वैश्विक बिजनेस एम्पायर बना सकता है। वह इस बात की याद दिलाते हैं कि हमारे मूल्य हमारी सबसे कीमती संपत्ति है। उनकी विरासत सिर्फ उन कंपनियों में नहीं है जिनका उन्होंने नेतृत्व किया या जिन डील्स को उन्होंने किया। यह उन लाखों जीवन में है जिन्हें उन्होंने अपनी दयालुता, अपनी इंटेग्रिटी और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की अपनी शांत, अटूट प्रतिबद्धता से छुआ।